हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जो है सीपीआई का डाटा रिलीज हुआ और इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो कम आया जितना एक्सपेक्टेड था। 3.3% एक्सपेक्टेड था और निकल के आया 3.2, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। और बिटकॉइन हर बार की तरह थोड़ा सा हलचल उस टाइम पे करते दिखा। लगभग 7 बजे शाम की बात है ये। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं वो पॉजिटिव थी। खासकर यूएसए यूरोप की मार्केट देखें, डाउ जोन्स की बात करते हैं और सारे जो इंडाइसिस होते हैं वो सारे पॉजिटिव ग्रीन के अंदर क्लोज हुए और ग्रीन में थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, बिटकॉइन तो उनको यूजुअली फॉलो करता है, या जब भी सीपीआई का डाटा पॉजिटिव निकल के आता है तो फॉलो करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि बिटकॉइन डंप हो गया। लेकिन बिटकॉइन डंप होने के अंदर टेक्निकली तो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ सपोर्ट है, कहाँ इसको रेजिस्टेंस अब फेस होने वाली है। लेकिन जो न्यूज़ है उसको समझिएगा, क्योंकि हम सबको पता है आजकल ब्लैक रॉक के चारों ओर सब कुछ घूम रहा है। ब्लैक रॉक एक एपिसेंटर, एपिसेंटर आपको पता है क्या होता है? भूकंप आपको पता है? भूकंप जब भी आता है, झटके आते हैं, कभी भी आपने सुने होंगे, तो माफ कीजिएगा थोड़ा ऑफ ट्रैक है, लेकिन थोड़ी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा जिसको नहीं पता है। भूकंप जब भी आता है वो धरती के नीचे या कोई एक सेंटर होता है और वहाँ वो चीज़ हिलती है और सारी जो है धरती आसपास जो भी होती है वो हिलनी शुरू हो जाती है। तो वो जो सेंटर होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो ब्लैक रॉक है, ऐसा लगता है इस टाइम पे एपिसेंटर बना हुआ है। ब्लैक रॉक आपको पता है बिटकॉइन ईटीएफ उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन की ईथर के या इथीरियम के स्पॉट ईटीएफ के लिए, और फिर बाद में निकल के आया एक्सआरपी के ईटीएफ के लिए भी उन्होंने ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन करी। लेकिन वो फेक न्यूज़ थी, उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर उन्होंने फाइलिंग करी है कुछ, और इन्फॉर्मेशन जो निकल के आई उनका कहना है कि जो स्टेबल कॉइन्स हैं, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कि जो स्टेबल कॉइन है वो कहीं ना कहीं जैसे यूएसडी हो, डीटी हो गया, यूएसडीसी हो गया, वो खतरा है क्रिप्टो करेंसी के लिए या बिटकॉइन के लिए या बिटकॉइन ईटीएफ के लिए। और इसकी वजह से जब ये न्यूज़ आई तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका हमें इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बात तो ब्लैक रॉक को पहले से पता होगी कि ये सब कुछ ज़्यादातर जो बिटकॉइन के अंदर या क्रिप्टो करेंसी के अंदर हमें जो है स्टेबल कॉइन के अंदर ही ट्रेड करते देखते हैं लोग। यूएसडी कहाँ ट्रेड करते हैं, या अपनी करेंसी के अंदर कितने लोग ट्रेड करते हैं। ये बात तो उनको पता होगी, या ये बातें तो उन्होंने साझा की होंगी कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ऐसी न्यूज़ों को उछाला जाता है मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी होने के बाद भी, तो ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और खिचड़ी पक रही है, या आप कह लीजिए डिप में माल बटोरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बिटकॉइन ने 1000-1500 डॉलर की डिप तो ली, $35,000 के नीचे आ गया था, लेकिन अभी $35,000 से ऊपर चल रहा है, लगभग $35,400-500 चल रहा है। लेकिन अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो कॉइन्स जो बिटकॉइन नहीं है, उन बाकी सारे कॉइन्स को हम ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, वो ज़्यादातर कॉइन्स की बात करते हैं, बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, डिप गए, थोड़ा सा जो है करेक्ट किया और फिर रिकवर कर गए। अगर उसके अंदर जो जिनकी मोमेंटम आ रही है, जिनकी चाल बनी हुई है इस टाइम पे, अगर उन कॉइन की बात करते हैं, जैसे कि मैटिक की बात करते हैं, डिप में गया वापस रिकवर कर गया। सोलाना की बात करते हैं, डिप में गया वापस रिकवर कर गया। बीएनबी की बात करते हैं, डिप में गया वापस रिकवर कर गया। तो जो ये बड़े बड़े कॉइन्स हैं, एक्सआरपी, डॉट, इन अगर केक की बात करते हैं, वो अब इस टाइम पे अच्छी मोमेंटम में दोबारा दिख रहा है। एक्सआरपी, डॉट, एडीए, ईथर, एलटीसी, अगर आपने नहीं लिए हुए, डॉज की बात करते हैं, आपका शिबा इनू की बात करते हैं, वो अपनी सपोर्ट पे आ रहे हैं और यहाँ उसको सपोर्ट मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है, बिटकॉइन अगर यहाँ पे जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा स्टेबल होता है या ऊपर नीचे होता है, तो ग्रो करने के चांसेस ऑल्ट कॉइन्स के यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं, और वही अभी हमें यहाँ पे होता दिख रहा है। और उसका इशारा बिटकॉइन की डोमिनेंस भी कर रही है, जो लगातार यहाँ गिर रही है, जो कि एक सिग्नल देती है। अभी देखो कल बिटकॉइन गिरा ना, लेकिन अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं वो भी गिरी।
बिटकॉइन गिरने की वजह से जितने ऑल्ट कॉइन्स थे, जितना बिटकॉइन का इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, उतना नहीं पड़ा। वो भी एक तरह से इशारा दे रहा है कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब जो है स्कोप है ग्रो करने का। और जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे, अगर आप बिटकॉइन में एंट्री लेने की सोच रहे हो, उससे बेटर है ऑल्ट कॉइन्स पे फोकस करो। और हमने कल 14-15 कॉइन्स शेयर किए थे, वो लिस्ट भी आपके काम आ सकती है। उसके अंदर XRP था, उसके अंदर BNB था, उसके अंदर XLM था, उसके अंदर आपका डॉज था, शिवा था, तो बहुत EOS था। बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप कुछ कॉइन्स के लिए एंट्री देख रहे हो, तो शिबा इनू के अंदर लगभग 800 के आसपास बनती है। डॉज की अगर बात करते हैं 7200 7000 के आसपास अगर मिल जाए तो बना लीजिएगा, यानी कि 0.07 के आसपास। अगर आप XRP के लिए देख रहे हो तो $0.6 के आसपास। ADA में दोबारे से अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो लगभग 0.35 के आसपास भी यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। लाइट कॉइन के अंदर भी $71 के आसपास यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। BNB के अंदर भी $244 के आसपास अगर आप देख रहे हो। थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए यहाँ वेट करना पड़े तो यहाँ पे आपकी एंट्री बनाई जा सकती है। मुझे लगा कि बहुत सारे जो मेरे भाई बहन हैं वो थोड़े परेशान होंगे, तो सुबह सुबह वीडियो डाल दी जाए। अभी अभी उठा था और देखा, अरे भैया मार्केट के अंदर ये सब उथल पुथल हो रही है, तो आपको बताना यहाँ ज़रूरी था। और आपको लगता है कि सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ बने हुए हैं, तो हमारे एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन का टेक्निकली भी बात करना ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन के टेक्निकली बात करते हैं तो यहाँ पर $36,000 के आसपास इसने ब्रेकआउट किया, फिर वहाँ सपोर्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ ये टिक नहीं पाया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं वो वहीं आती है। तो कह लीजिए कि अगर ये इसके ऊपर जल्दी आ जाता है तो नथिंग टू वरी। अगर नहीं आता है तो हम 2-3 चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे 2-3 चैनल के अंदर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। आपको पता है ना, जब बिटकॉइन का बॉटम बनाया और उसके बाद हायर हाई लगा रहा था तो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो अगर उस चैनल को देखते हैं तो वो इसके लिए यहाँ पे फिलहाल एक उसको इसने ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये देखनी है आपको। लेकिन चैनल के अंदर भी जब ये बड़े फिगर के अंदर देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं, लेकिन अगर आप छोटा देखते हो चार्ट को और बारीकी से देखते हो, तो यहाँ पे आपने देखा होगा बिटकॉइन $34,000 बनाने के बाद में एक चैनल के अंदर दोबारे आया, ठीक है, और उसी चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। और उस चैनल को भी कंसिडर करते हैं या 21 डे मूविंग एवरेज की कंसिडरेशन लेते हैं, तो वो फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, जो कि लगभग 35,000 या $34,800 के आसपास यहाँ आता है। तो अगर इस चैनल के अंदर रहता है तो ऑल गुड, और ये जो $36,000 है उसके ऊपर जल्दी रिकवरी कर जाता है तो ऑल गुड। नहीं तो हो सकता है कि ये आपको $34,000 को टेस्ट करता दिखे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जितना ये यहाँ, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर मेरे भाई बहन बिटकॉइन के अंदर नहीं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हैं, वो चाहते हैं ऑल्ट कॉइन्स ग्रो करें। तो अगर बिटकॉइन यहाँ स्टेबल भी रहता है तो अच्छी बात हमारे लिए यही है कि हमारे ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती दिख रही है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, और उसके इशारे आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस भी यहाँ दे रही है। तो अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं तो मौका ही समझिएगा कि अगर नहीं किए हैं तो एंट्री लेने का मौका है। अगर होल्ड किए हुए हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए और बिटकॉइन यहाँ स्टेबल रहता है। इतना जो डिप में थोड़ा सा आता है तो जो वेल्स हैं जिनको मौका नहीं मिला, ऐसा लगता है माल बटोरने की कोशिश यहाँ की जा रही है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन लगातार ब्लैक रॉक की बात करते हैं और दूसरे जो ETFs हैं उनसे लगातार जिस हिसाब से बात कर रहे हैं या उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो संभावनाएं बढ़ गई हैं कि आने वाले टाइम के अंदर वो बिटकॉइन ETF भी आते दिखें। अगर ऐसा होता है तो धूम धड़ाका आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं 17 नवंबर 3 बिटकॉइन ETF की डेडलाइन है, कि 2 की फर्स्ट है, जैसे कि फ्रैंकिन की बात करते हैं और हम बात करते हैं हैशटैग्स की, उनकी पहली डेडलाइन है। तो हमें नहीं लगता कि अप्रूवल होगा, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है जनवरी के अंदर आपको आते दिखे, 90% चांसेस यही हैं। और जितना लेट आए, एक्साइटमेंट मार्केट के अंदर बनी रहे, तो ऑल्ट कॉइन्स की ग्रो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसको पॉजिटिवली लीजिएगा। और एक और है जिसकी 21 तारीख की है,
वो है ग्लोबल एक्स बिटकॉइन ETF की बात करते हैं, ट्रस्ट की बात करते हैं। तो हमें नहीं लगता फिलहाल ये अप्रूव होने, अगर अप्रूव हो जाएं, मार्केट शॉक हो जाए एकदम से तो कह नहीं सकते। अदरवाइज जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनवरी के आसपास आपको बिटकॉइन के ETF देख सकते हैं। और तब तक अच्छे रेट पे अगर चीज़ें मिलती रहे तो माल बटोरते रहो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिएगा। ऐसे डिप आते हैं जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करते हैं, जैसे कि डॉज की बात करते हैं 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास आया, टेस्ट किया। शीबा की बात करते हैं, टेस्ट किया। ऐसे ही आपका XRP ने टेस्ट किया। ईथर की बात करते हैं। तो ये जो कॉइन्स हैं तो इनके ऊपर फोकस बनाए रखिएगा। और ऐसे जो छोटे मोटे हिचकोले खाती है मार्केट, उससे परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पे हमें तो नहीं लगती है। लेकिन अगर बिटकॉइन थोड़ा यहाँ पर नहीं टिकता है, क्योंकि पहले भी इसने $35,000 के आसपास यहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस मिली थी, अब वो सपोर्ट का काम करना चाहिए, तो हो सकता है यहाँ पे पैनिक वाली बात हो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म के लिए तो हमें यहाँ पे नहीं लगती है, अगर यहाँ पे भी ये टिका रहता है, इस चैनल के अंदर ट्रेड करता रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं और करते रहेंगे। उसके लिए उम्मीद करूँगा हमारा भी हौसला बढ़ाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।